सिहाल परमारथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं जी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सभी को राधा स्वामी जी। प्रेमियों, कल डेरा ब्यास आते ही बाबा जी ने बहुत बड़ा फैसला किया। जो काम कई सालों से बंद पड़ा हुआ था उसी को हुजूर जी ने फिर से चालू कर दिया। ये फैसला इतना बड़ा है कि सारी संगत के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी है। साथ ही जिन्हें नामदान की पर्चियां मिलने वाली हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। प्रेमियों, कल बाबा जी डेरा आ चुके थे। बाबा जी 2 दिन के प्रोग्राम पर दिल्ली में थे। सुबह सुबह बाबा जी ने कार दर्शन दिए दिल्ली में संगत को। हालांकि बाबा जी ने ओपन कार में दर्शन नहीं दिए। वो कोठी से निकले, भाटी में आए। सारी संगत को राधा स्वामी बुलाते हुए सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कल भाटी में काफ़ी संगत इस उम्मीद में आई थी कि शायद बाबा जी के दर्शन होंगे। बाबा जी की कुर्सी भी लगी हुई थी। लेकिन प्रेमियों, बाबा जी सत्संग में नहीं आ पाए। काफी संगत उदास थी। कुछ ऐसे भी प्रेमी थे जो किसी सुख दुख के कारण बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए। उनके सच्चे प्यार की वजह से सतगुरु को आना पड़ा। बाबा जी ने उन्हें एयरपोर्ट जाते वक्त दर्शन दिए। 3:15 बजे के करीब जब डेरा एयरपोर्ट पर बाबा जी का जहाज उतरा, वो नजारा देखने वाला था। जहाज की आवाज सुनते ही संगत खुशी से भागी। वो बाबा जी आगे कहने लगी। बाबा जी ने बड़े प्रेम से दर्शन दिए और कोठी चले गए। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खुशखबरी की। प्रेमियों, पहले जब भी बाबा जी फॉरेन से या कहीं बाहर से आते थे तो शाम को पंडाल में दर्शन देते थे। वो दर्शन पिछले कुछ सालों से बंद थे। जैसे ही कल बाबा जी पहुंचे, हुजूर जी ने सारे डेरे में मैसेज भिजवा दिया कि शाम 5 बजे दर्शन होंगे। पंडाल में हुजूर जी ने 5 बजने से 5 मिनट पहले ही आकर गद्दी पर विराजमान होकर सारी संगत को दर्शन दिए और अपनी दया मेहर की दृष्टि डाली। संगत जी, आज सत्संग शुरू हो गए हैं। इसी बीच डेरा ब्यास में नामदान की पर्चियां भी मिल रही हैं। आज NRI संगत को पर्चियां मिलेंगी। पूरी उम्मीद है कि इस बार नामदान सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन का होगा। ये प्रोग्राम हुजूर जी तय करते हैं कि कितने दिन का नामदान होना है और किस जिले को कब मिलना है। इसकी अनाउंसमेंट शनिवार सुबह सत्संग के दौरान हो जाएगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात डेरे से आ रही है कि संगत की सहूलियत के लिए बाबा जी संगत की हर तकलीफ का ध्यान रखते हुए काफ़ी संगत जो खासकर बुजुर्ग, बच्चों और दिव्यांग जो 5 नंबर गेट से पंडाल तक बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता था, इसी परेशानी को देखते हुए बाबा जी ने नए नामदान हॉल के पास दरिया यानी नदी की तरफ वाले गेट के पीछे एक बहुत बड़ी पार्किंग बनवानी शुरू कर दी है। आने वाले समय में जब आप दिल्ली या कटरा एक्सप्रेस वे से आएंगे तो सीधे डेरे के बैक साइड से इस पार्किंग में आ जाएंगे। आप वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, वहीं से सीधे अंदर पंडाल और कैंटीन में जा सकेंगे। आपको 5 नंबर गेट से इतना लंबा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। है ना संगत जी, बाबा जी की कितनी बड़ी दया मेहर। अब देखो संगत जी, डेरे में गर्मियों की सबसे सख्त सेवा यानी लुक की सेवा शुरू हो गई है। ये बहुत ही मुश्किल और मेहनत की सेवा है। तपती धूप और गर्म तारकोल, ये सेवा मालिक की अपार कृपा के बिना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इस सेवा से मन में जो नम्रता आती है, जो अहंकार टूटता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले बाबा जी खुद शाम को लुक वाले सेवादारों को दर्शन देते थे, लेकिन अब उनके लिए सुबह जत्था दर्शन शुरू कर दिए गए हैं ताकि सेवादारों को भी मालिक के दर्शनों का लाभ मिल सके। प्रेमियों,
कुछ साल पहले की बात है। पंजाब के एक बड़े शहर से एक जत्था डेरे में सेवा के लिए आया था। उस जत्थे में एक नौजवान था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो बेचारा हमेशा एसी कमरे में रहने वाला, एसी गाड़ी में घूमने वाला, वो डेरे में केवल अपने बुजुर्ग माता पिता की जिद की वजह से आया था। उसके माता पिता चाहते थे कि बेटा एक बार डेरा जाकर सेवा का महत्व समझे। आ तो गया बेचारा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी अकड़ थी। उसे लगता था, मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान, मैं यहाँ मिट्टी और गारे का काम कैसे कर सकता हूँ। किस्मत देखिए, उस जत्थे की ड्यूटी लुक की सेवा में लग गई। उसे तपती दोपहर में सड़क पर गर्म तारकोल बिछाने का काम करना है। उसके होश उड़ गए तो उसका मन अंदर से बगावत करने लगा। पहले ही दिन जब वो सुबह सेवा पर पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बड़े बड़े ड्रमों में तारकोल उबल रहा था। हवा में लुक के जलने की वो तीखी बदबू थी जो सीधे दिमाग को चढ़ती है। पैरों में भारी भरकम जूते और शरीर पर मोटे कपड़े। जैसे ही सेवा शुरू हुई और सूरज सिर पर आया, प्रेमियों, उसकी हालत खराब होने लगी। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे। पसीने से उसके कपड़े ऐसे भीग गए जैसे किसी ने पानी में डुबो कर निकाला हो। वो उबलता हुआ तारकोल जब तसलों में भरकर ले जाना पड़ता तो उसकी भाप से चेहरा जलता हुआ महसूस होता। दोपहर होते होते उसका शरीर जवाब दे गया। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया बेचारा। उसका अहंकार उसे अंदर ही अंदर कोस रहा था, कहाँ फंस गया यार तू आकर। ये अनपढ़ों और मजदूरों का काम है, तू यहाँ क्या करने आ गया? ये तेरा काम थोड़ी है। आज ही शाम को पैकिंग कर और वापस लौट जा, नहीं तो यहाँ पर तेरे को काम करवा करवा के मार देंगे। तभी उसकी नजर अपने से कुछ ही दूरी पर काम कर रहे एक बुजुर्ग सेवादार पर पड़ी। उम्र करीब 65 से 70 साल होगी। शरीर दुबला पतला, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन उन बुजुर्ग के हाथों में जो तसला था वो उसके तसले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। वो बुजुर्ग बिना रुके बिना थके वो लगातार मुंह से राधा स्वामी पुकारे जा रहा था। सिमरन करते हुए ऐसे सेवा कर रहे थे जैसे वो कोई काम नहीं बल्कि कोई उत्सव मना रहे हों। वो हैरान रह गया, उससे रहा नहीं गया। जब सेवा में थोड़ा विश्राम हुआ और सभी लोग लंगर छकने चाय पानी के लिए बैठे तो वो उन बुजुर्ग सेवादार के पास गया। उसने पूछा, बापू सच सच बताइएगा, आप इतनी तपती धूप में इतनी उम्र में ये आग जैसा काम कैसे कर लेते हैं? क्या आपको गर्मी नहीं लगती? क्या आप थकते नहीं? उन बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। उन्होंने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, बेटा, जब मैं उस उबलते हुए लुक को देखता हूं, प्रेमियों ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा जब मैं इस उबलती हुई लुक को देखता हूं तो मुझे उसमें गर्मी नहीं अपने सतगुरु का प्यार नजर आता है। शरीर तो मिट्टी है पुत्रा, ये तो धोखा दे जावेगा। लेकिन जब हम तसला उठाते वक्त अपनी मैं अपना अहंकार को जमीन पर रख देते हैं तो वो तसला भारी नहीं लगता। तू हाथों से काम कर रहा है और दिमाग में सोच रहा है, इसलिए तुझे दर्द हो रहा है। कल से तसला हाथों से उठाना, लेकिन मन में अपने सतगुरु का ध्यान रखना। फिर देखना ये गर्मी तुझे ठंडक लगेगी। अच्छा, बातचीत के दौरान उसको पास बैठे हुए एक सेवादार से पता चला। अब ध्यान से सुनना। पास बैठे हुए सेवादार से पता चला कि ये बापू कोई साधारण इंसान नहीं, वो अपने समय में एक बहुत बड़ा रिटायर जज था। जज
जिनकी अदालत में बड़े बड़े लोग कामते थे, वो इंसान आज एक साधारण मजदूर की तरह मिट्टी और कालिख से सना हुआ सतगुरु के प्रेम में मगन था। ये सच उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसका सारा घमंड, उसकी सारी डिग्री, सब कुछ उबलते तारकोल में भट्टी में भस्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि वो कितना छोटा है। असली रुतबा दुनियावी डिग्रियों में नहीं बल्कि इस नम्रता में है। अगले दिन वो बेचारा सेवा पर आया तो वो एक अलग ही इंसान था। उसने तसला तो उठाया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। जब तारकोल की आंच उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें बंद की और मन ही मन में सिमरन शुरू कर दिया, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। संगत जी, आप यकीन मानिए, उस दिन उसके हाथों में छाले तो और भी पड़े, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। दिन ब दिन उस लुक की सेवा की कालिख उसके कपड़ों पर चढ़ती गई, लेकिन उसके अंदर की रूह साफ और उजली होती चली गई। जब उस जत्थे की सेवा पूरी हुई तो नियमानुसार सुबह जत्था दर्शन का समय आया। सारी संगत एक लाइन में बैठी थी। वो भी सबसे पीछे सिर झुकाए हाथ जोड़े बैठा था। उसके कपड़े अभी भी कई जगह से तारकोल के दागों से सने थे। जब बाबा जी दर्शन देते हुए सामने से गुजरे तो संगत जी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर मालिक की तरफ देखे। उसे अपनी पिछली जिंदगी के अहंकार पर शर्म आ रही थी, लेकिन सतगुरु तो घट घट के जानने वाले हैं। प्रेमियों, बाबा जी उसके ठीक सामने आकर कुछ सेकंड के लिए रुके। उसने धीरे से सिर उठाया। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, एक बहुत ही प्यारी और गहरी मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें यह संदेश था कि मुझे तेरी डिग्रियां और तेरा पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तेरा ये साफ और नम्र दिल चाहिए था पुत्रा, जो अब तूने मुझे सौंप दिया है। उस एक पल में उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो आंसू जो उसके अंदर के सारे मैल को धो रहे थे। संगत जी, यही है लुक की सेवा का असली महत्व। ये सिर्फ सड़क बनाने की सेवा नहीं है प्रेमियों, ये हमारे अंदर के उबड़ खाबड़ मन को समतल बनाने की सेवा है प्रेमियों। गर्मी, पसीना और कालिख, ये सब वो औजार हैं जिनसे सतगुरु हमारे अहंकार को काटते हैं प्रेमियों। जब तक हम खुद को मिटाते नहीं तब तक वो मालिक हमारे अंदर नहीं बसता प्रेमियों। इसलिए जो भी सेवादार भाई बहन इस वक्त लुक की सेवा कर रहे हैं या आने वाले समय में डेरे में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए जाने वाले हैं, वो ये याद रखें कि सेवा हाथों से नहीं दिल से होती है। तो प्रेमियों, ये था लुक की सेवा का महत्व। आप सेवा कोई भी प्रकार की करने जाते हैं, दिल से सेवा किया करें। तो प्रेमियों, अंत में आपको बता दें कि इस महीने के 15 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च को जो सत्संग है उसका समय सुबह 9:30 बजे का रखा गया है। बच्चों के पेपर भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो आप भी परिवार के साथ बड़ी खुशी से डेरे आइए, बाबा जी के दर्शनों का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं नए सत्संग के साथ, नई साखी के साथ, नई अपडेट के साथ, साथ ही व्हाट्सएप चैनल के साथ जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें और साथ में वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दें। लास्ट में आपको यहाँ पर वीडियो शो हो रही हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा। सभी प्रेम और प्यार से बोलो जी, राधा स्वामी जी।